तो प्लैनेट का रिजल्ट आज हम बताते हैं आपको सन का। तो सन के बारे में आपको पता है कि सन जो है वो आत्मा कारक होता है और आपके फादर का कारक होता है, आपकी प्रतिष्ठा का कारक होता है और आपकी सोल है। आपने धरती पे जन्म लिया है, वो किस कारण से लिया है वो आपको आपकी कुंडली में सन की प्लेसमेंट देख के पता चलता है। आपकी कुंडली में सन जिस हाउस में बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, उसको देख के आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जन्म इस धरती पे किसके लिए हुआ है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आपका मन, आपकी आत्मा किस काम को करने में आपको खुशी देती है। तो वो सन की प्लेसमेंट को देख के आपको पता चलता है। तो इसके अलावा सन आपका कॉन्फिडेंस होता है, सन से आपकी प्रतिष्ठा देखी जाती है। और चूँकि सूर्य जो प्रकाशमान होता है, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो अपने जहाँ जहाँ भी पड़ती हैं वो उस जगह को प्रकाशमान कर देती है। तो ये सूर्य के कारक तत्व होते हैं। सूर्य एक फायरी एलिमेंट है, एग्रेशन है इसके अंदर, एक लीडरशिप क्वालिटी है। ये किसी के आगे झुकना इसको पसंद नहीं है। और इसकी जो खुद की राशि है वो 5 नंबर राशि होती है, लियो। ठीक है, तो पहली राशि जो होती है वो अगर यहाँ पर लिखी हुई है, पहली राशि हो गई मेष राशि। ठीक है, तो अगर सूर्य मेष राशि में है तो उसका रिजल्ट कैसा रहेगा आपकी कुंडली में, ये मैं बताता हूँ आपको। तो अगर सूर्य यहाँ पर है तो इसके बाद अगर 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मेष राशि है। और अगर सन आपका यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसका आपकी कुंडली में क्या असर होगा वो देखिए, मैं बताता हूँ अभी। तो 5, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपको पता है सिर्फ एक दृष्टि होती है, उसकी दृष्टि जो होती है वो सिर्फ 7th दृष्टि होती है। एस्पेक्ट जो होता है उसका ओनली 1, बाकी सूर्य और चंद्र की सिर्फ 1 दृष्टि होती हैं और बाकी सभी ग्रहों की 2 दृष्टियाँ होती हैं। तो सूर्य अगर 1 नंबर पर बैठा है तो उसकी दृष्टि इस पे पड़ेगी। और आपको पता है कि 1 नंबर पे मेष, यानी ये किसकी राशि है, ये मंगल देव की राशि है। और सन यहाँ पर उच्च का होता है, क्योंकि राजा जो होता है जब अपने मंत्री के साथ, तो वो हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और उच्च का महसूस करता है। तो ये इसकी उच्च की राशि है। तो अगर सूर्य आपका मेष राशि में स्थित है तो इसका मतलब सूर्य आपका उच्च का है। और मंगल की राशि में स्थित होने की वजह से आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, आपके अंदर एक एग्रेशन होगा, आपकी जो पर्सनालिटी होगी उसमें एक तेज होगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे। और आप किसी भी काम को करने में थोड़ी जल्दबाजी दिखा सकते हैं मंगल की वजह से। और आप जिस भी काम को करेंगे उसको एक लीडर की तरह करेंगे, मतलब मैं इस काम को करूंगा तो उसको खत्म करके मानते हैं ये लोग। और अब सूर्य की खुद की राशि कहाँ पर है, ये 5वें भाव पे है। यानी अगर सूर्य आप मेष राशि में है तो उसकी खुद की राशि जो है वो पंचमेश हो गई। तो पंचमेश आपको पता है कि त्रिकोण राशि है और मतलब त्रिकोण का भाव है और आपके चाइल्ड को दिखाता है, आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो इन सब चीज़ों से संबंधित परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सूर्य जो है अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है, साथ ही साथ पंचमेश भी है। तो आपको आपके बच्चों से संबंधित चीज़ों का परिणाम अच्छे मिलेंगे, क्रिएटिविटी से अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपका जो एंटरटेनमेंट होगा, आपकी जो सुख सुविधाएं हैं उसमें वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ एक चीज खराब है, क्योंकि भगवान हर चीज अच्छी नहीं देता है, कुछ अच्छा देता है तो कुछ खराब भी कर देता है। तो यहाँ पर इसकी जो 7वीं दृष्टि हो गई, ये 7वां जो है वो तुला राशि हो गई। तो तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, तो इसकी जो दृष्टि पड़ी ये नीच की दृष्टि पड़ी 7वें भाव पे। तो 7वां भाव आपका किसका होता है, आपके स्पाउस का होता है, आपके डेली इंटरेक्शन का होता है। और आपका अगर कोई बिजनेस है तो उसमें आपका इंटरेक्शन कैसे रहे
चलेगा, कैसे आपका बिजनेस चलेगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो चूंकि नीच की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो आपका स्पाउस जो है उससे आपके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, उसके स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानियां होंगी, और आपका जो डेली इंटरेक्शन होगा उसमें भी आपकी झगड़े वगैरह होते रहेंगे, और आपका अगर बिजनेस है तो वो भी आपका सही से नहीं चलेगा। तो ये सूर्य के जो है मेष राशि में अगर स्थित है तो उसके परिणाम मिलते हैं ऐसे आपको। अब सूर्य का दूसरी राशि यानी कि वृश्चिक में अगर है सूर्य, वृष में अगर सूर्य है तो उसका क्या परिणाम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है यानी कि वृष राशि, और सन जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अब हमें 2 चीज़ें देखनी है। एक तो सन की खुद की राशि कहाँ पर है, और सन ओन राशि एंड सन एस्पेक्ट, जो 7th एस्पेक्ट है उसका, वो देखना है। उसके बेस पे हमें जो है सन के परिणाम पता चलेंगे। तो अब 2 नंबर यहाँ है, तो 3, 4, 5 यानी चौथे भाव पे सन की राशि आ गई, और इसकी जो दृष्टि है वो 7 इस पे पड़ गई, यानी 5, 6, 7 और 8, यानी यहाँ पर क्या हो गया, वृश्चिक राशि आ गई। ठीक है, तो अब जब सूर्य वृष राशि में होता है तो सूर्य और वृष राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो शुक्र देव होते हैं। तो सूर्य और शुक्र की आपस में बनती नहीं है, एक देव है तो एक दैत्य श्रेणी का है। तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती है जब वो वृष राशि में होता है। सूर्य यहाँ पर अपने आप को उतना पावरफुल महसूस नहीं करता है, और यहाँ पर अपने आप को वो परेशान महसूस करता है। तो सूर्य जब आपकी वृष राशि में होगा तो आपकी जो आत्मा होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आपका जो एनर्जी लेवल होगा, आपका जो व्यक्तित्व होगा वो थोड़ा सा दब जाता है, क्योंकि सूर्य अपने शत्रु के घर में स्थित है, और जो इसकी खुद की राशि है वो चौथे घर में स्थित है। ये यहाँ पर चतुर्थेश हो जाता है, क्योंकि यहाँ से चौथी 1, 2, 3, 4 चौथी में उसकी खुद की राशि पड़ती है। तो सूर्य अगर वृषभ राशि में है तो सूर्य की खुद की राशि उस कुंडली में चौथे स्थान पे होगी, यानी चतुर्थेश हो जाएगा। और चौथा स्थान आपको पता है कि घर का होता है, सुख सुविधाओं का होता है। कौन है? तो चौथा घर आपको पता है कि माता का होता है, घर का होता है, सुख सुविधाओं का होता है, और इस तरीके से चौथे घर के बारे में देखा जाता है। राम नरेश जी, आज हम सूर्य का 12 राशियों में प्रभाव बता रहे हैं, किस तरीके से सूर्य आपकी 12 राशियों में जब स्थित होता है तो वो कैसे परिणाम देता है। पहली राशि मेष का मैं परिणाम बता चुका हूँ, अभी ये वृष की बात चल रही है। तो इसके तो आप के लिए मैं एक बार वृष का फिर से बता देता हूँ। सन अगर वृष राशि में स्थित है तो वृष राशि उसके शत्रु ग्रह यानी कि शुक्र की होती है। सन और वीनस की आपस में बनती नहीं है, चूँकि एक दैत्य है तो एक दानव श्रेणी का ग्रह है। तो जब सूर्य वृष राशि में स्थित होता है तो वो अपने आप को थोड़ा सा कुंठित महसूस करता है, उसका पावर में थोड़ी सी कमी आती है, क्योंकि जब आप शत्रु के घर में स्थित होते हैं तो मंगल को छोड़कर कोई भी उच्च नहीं होता है, सिर्फ मंगल ही शत्रु के घर में उच्च होता है। तो सूर्य जो कि आपकी आत्मा का प्रतीक है, आपके फादर का प्रतीक है, तो और आपकी जो पर्सनालिटी, आपके कॉन्फिडेंस, आपका व्यक्तित्व सबका प्रतीक है। तो सूर्य जब इस वृष राशि में होता है तो आपके अंदर इन सब चीज़ों की जो मैंने अभी बताई उसमें कुछ कमी देखी जाती है। साथ ही साथ जो सूर्य की खुद की राशि है लियो, वो यहाँ पर यहाँ से चौथे घर में पड़ती है।
3, 4 और 5। तो चौथे मतलब यहाँ से चौथा हाउस होने की वजह से वो चतुर्थेश का काम करता है। तो चतुर्थेश में उसकी खुद की राशि होने की वजह से आपको चूँकि यहाँ पर सूर्य की स्थिति खुद अच्छी नहीं है, तो सूर्य की स्थिति खुद अच्छी न होने की वजह से चौथा घर आपको पता है कि माता का होता है, सुख सुविधाओं का होता है, व्हीकल्स का होता है, आपकी बेसिक एजुकेशन का होता है। और जो चौथे भाव के जो एट्रीब्यूट हैं उसमें थोड़ी सी कमी मिलेगी, क्योंकि जब सूर्य खुद मजबूत नहीं है तो वो इन भावों के जो उसकी खुद की राशि के भाव हैं उसके परिणाम भी उतने अच्छे से नहीं दे पाएगा। अब ये सूर्य जब वृष राशि में स्थित होता है तो उसके परिणाम कुछ कम अच्छे हैं, परंतु भगवान ने हर चीज़ बराबर करने के लिए कुछ अच्छा दिया है तो कुछ ख़राब दिया है। तो अब इसकी जो 7वीं दृष्टि होती है वो 8वां, यहाँ से जब हम 7वां गिनेंगे तो यहाँ पर 8 नंबर की राशि आती है, यानी कि वृश्चिक राशि आती है। और वृश्चिक राशि होती है उसके मित्र मंगल देव की। तो जो ये राशि होती है वो इसकी ये दृष्टि होती है वृश्चिक राशि में, वो उसके मित्र की राशि में पड़ने की वजह से वो दृष्टि अच्छी हो जाती है। तो आपका जो स्पाउस होता है, आपका जो डेली इंटरेक्शन होता है, और अगर आपका कोई बिजनेस है तो ये उसमें अच्छे परिणाम देती है। आपका जो स्पाउस होता है वो उससे रिलेशन आपके अच्छे रहते हैं। वो जो स्पाउस आपको हर चीज़ में आपको सपोर्ट करता है, आपके साथ उसका अच्छा रिलेशन रहता है। थोड़ा सा एग्रेशन और थोड़ा सा मंगल की राशि में होने की वजह से थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होना स्वाभाविक है, परंतु आपके साथ उसके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे रहेंगे और आपका जो डेली इंटरेक्शन होगा वो भी अच्छा रहेगा और आपका बिजनेस भी अच्छा रहेगा जब सूर्य वृष राशि में स्थित होता है। तो ये सूर्य के वृष राशि में स्थित होने के परिणाम है। अब बात करते हैं सूर्य जब तीसरी राशि में स्थित होता है। तीसरी राशि यानी कि जैमिनी, जो कि उसके मित्र की होती है। तो जब सन यहाँ पर स्थित होता है तीसरी राशि में, तो अब उसकी खुद की राशि कहाँ आती है? 4, 5, यानी ये तृतीयेश हो गई। और इसका जो एस्पेक्ट पड़ता है 7वां, वो कहाँ पड़ेगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर, यानी गुरु की राशि हो गई। तो जब सूर्य मिथुन राशि में स्थित होता है, जैमिनी में स्थित होता है, तो सूर्य और बुध की आपस में अच्छी मित्रता मानी जाती है, या सम कहते हैं आपस में एक दूसरे को। बुध तो सूर्य के साथ आकर ही अपने आप को बल पाता है, और जब सूर्य बुध के साथ स्थित होता है तो हमेशा अच्छे परिणाम देता है। सूर्य, चूँकि सूर्य को बुध की बुद्धिमत्ता मिल जाती है, सूर्य को बुध का जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसको मिल जाते हैं, वो उसको ले लेता है। तो जब भी सूर्य और बुध कुंडली में, अक्सर आपकी कुंडली में आसपास ही पाए जाते हैं, बुध या तो सूर्य के साथ होगा, या एक घर आगे होगा, या एक घर पीछे होगा। चूँकि बुध और सूर्य आपस में के सबसे पास होता है सूर्य के बुध, इसलिए आपकी कुंडली में सूर्य और बुध हमेशा आसपास ही पाए जाते हैं। और सूर्य और बुध जब एक साथ होते हैं, अगर बुध अस्त नहीं होता तो वो हमेशा अच्छे परिणाम देता है। बुधादित्य योग भी बनाता है सूर्य और बुध का एक साथ स्थित होना कुंडली के कुछ भावों में जब वो हो जाते। हाँ, कहाँ तक आवाज़ आई थी कुछ? अभी आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है? अभी आवाज़ आ रही है? अभी आवाज़ आ रही है? कहाँ तक आवाज़ आई थी? ये आवाज़ क्यों चली जाती है यार बीच बीच में, समझ नहीं आता। कहाँ तक आवाज़ आई थी?
नहीं, मतलब ये जेमिनी में ना, मतलब वृषभ राशि का तो पूरा सुनाई दिया था ना आपको। अच्छा, जेमिनी का फिर से बता देता हूँ, चलिए। तो सूर्य जब मिथुन राशि यानी जेमिनी में होता है तो ये सूर्य के मित्र की राशि होती है, बुध की। और सूर्य और बुध हमेशा आपस में आसपास ही पाए जाते हैं, क्योंकि सूर्य के सबसे पास जो प्लैनेट होता है वो बुध होता है। तो आपकी कुंडली में बुध जो है सूर्य के या तो साथ होगा, या एक घर आगे होगा, या एक घर पीछे होगा। तो सूर्य और बुध आपस में जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। बुध सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है, वहीं सूर्य बुध की बुद्धिमता, जो भी बुध के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको ले लेता है, तो सूर्य भी बलवान हो जाता है। अगर बुध अस्त नहीं होता सूर्य की वजह से तो वो बुधादित्य योग बनाता है। कुंडली के कुछ भावों में अगर सूर्य और बुध एक साथ हो जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे परिणाम देते हैं। तो सूर्य जब मिथुन राशि में स्थित होता है तो सूर्य की जो खुद की राशि होती है 5वीं, वो आपके 3रे भाव में पड़ती है, ठीक है। और उसकी जो 7वीं दृष्टि होती है वो पड़ेगी 9वीं राशि यानी कि धनु राशि पे। तो अब जब सूर्य मिथुन राशि पे स्थित होता है तो वो अच्छे परिणाम देता है, इस एस्पेक्ट में अच्छे परिणाम देता है कि वो अपने मित्र की राशि में स्थित है। साथ ही साथ उसके अंदर बुद्धिमता आ जाती है, उसके अंदर बुद्ध के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, जैसे व्यवसाय के, बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और जो बुद्ध की विशेषताएं हैं वो सन अपने अंदर लेके आपको अच्छे परिणाम देता है। परंतु सूर्य की जो खुद की राशि है वो तृतीयेश हो जाती है। तो तृतीयेश राशि जो हो गई वो त्रिक भाव हो गया, और त्रिक भाव होने की वजह से आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं, उनके साथ आपके जो रिलेशन होते हैं, चूँकि सूर्य यहाँ पर खुद अच्छी स्थिति में है तो उनके साथ आपके रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं। अगर सूर्य यहाँ पर अच्छी स्थिति में ना होता तो उनके साथ आपके रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाते। साथ ही साथ आपके जो एफ़र्ट्स होते हैं वो फ्रूटफुल होते हैं, आप जो भी काम करने जाते हैं वो आपको उसमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। और साथ ही साथ जो सूर्य की 7वीं दृष्टि, जब सूर्य मिथुन में होगा तो उसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो धनु राशि पे पड़ेगी। तो आपका स्पाउस के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा होगा, क्योंकि ये इसके मित्र की ही राशि है। धनु जुपिटर की राशि है, तो जुपिटर की राशि होने की वजह से आपकी जो पत्नी आएगी, आपका जो स्पाउस आएगा, आपका जो पार्टनर आएगा, वो पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, और आपके साथ उसके रिलेशंस अच्छे होंगे। आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है और आपके साथ उसके रिलेशंस अच्छे होंगे। आप लोग हमेशा ज्ञान की बातें करेंगे, आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे पढ़ने पढ़ाने में, और साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस में भी आपको अच्छे परिणाम देगा। और जो आपका डेली इंटरेक्शन होता है, चूँकि 7वां जो घर होता है वो डेली इंटरेक्शन का भी होता है, तो आपका डेली इंटरेक्शन भी लोगों के साथ अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के सूर्य जब जेमिनी में होता है बुध की राशि में तो वो अच्छे परिणाम देता है। अब सूर्य जब चौथी राशि में होगा, चौथी राशि यानी कि कर्क, उसमें कैसे परिणाम देगा उसके बारे में बताते हैं। तो जब यहाँ सूर्य चौथी राशि में होगा तो चौथी राशि यानी कि कैंसर, कैंसर यानी कि चंद्रमा की राशि। तो सूर्य और चंद्रमा तो आपस में काफ़ी अच्छे मित्र हैं, एक राजा है तो एक रानी है, और दोनों ही आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे सहयोगी माने जाते हैं। तो जब सूर्य यहाँ पर स्थित होगा तो सूर्य की खुद की राशि जो है वो 5वीं आएगी दूसरे भाव में, यानी द्वितीयेश हो जाएंगे सूर्य। और जो 7वीं राशि, 7वें घर में कौन सी राशि पड़ेगी? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये देखिए, ये इनके शत्रु की आ गई। तो जब सूर्य जो है कर्क राशि में स्थित होता है तो कर्क राशि उसके मित्र चंद्रमा की होने की वजह से वो आपको अच्छे परिणाम देता है। आपका जो पर्सनालिटी होगी, आप काफ़ी खूबसूरत होंगे, सुंदर होंगे, गोरे रंग के होंगे, क्योंकि चंद्रमा के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके व्यक्तित्व में आ जाएंगे। आप
जो है आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग होगी, आपका जो वाणी होगी वो अच्छी होगी। और आपकी वाणी, चूँकि सूर्य यहाँ पर द्वितीयेश का काम कर रहा है, तो आपको जो धन मिलेगा वो सूर्य से संबंधित चीज़ों से। आप पिता के बिजनेस में भी हाथ बटा सकते हैं, कोई पुश्तैनी काम जो है वो भी कर सकते हैं। आपकी वाणी में एक ओज होगा। और यहाँ पर सूर्य जब कर्क राशि में स्थित होता है तो वो काफ़ी अच्छे परिणाम देता है। आपका व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है, आपको खूबसूरत बनाता है, आपको मुखर बनाता है, आपकी वाणी में एक ओज होता है। आपका जो भी अपने बंधु बांधवों से, जो आपके कुटुंब से रिलेशन है, वो आपके अच्छे कर देता है। परंतु फिर वही बात कि हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, कुछ अच्छा होगा तो कुछ खराब होगा। तो अब इसकी 7वीं दृष्टि जो पड़ी वो उसके शत्रु राशि पे पड़ी, जो कि शनि की राशि होती है, मकर राशि। तो मकर राशि पे इसकी दृष्टि पड़ने की वजह से स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। आपका बिजनेस अगर है तो वो अच्छे से नहीं चलेगा। और आपका जो डेली इंटरेक्शन है लोगों के साथ वो भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, आपको देख के ही लोग दूर भागने लगेंगे और आपके उनसे लड़ाई झगड़े फ्रीक्वेंटली होते रहेंगे। तो ये सूर्य जब कर्क राशि में स्थित होता है तो इस तरीके से परिणाम देता है। अब सूर्य अपनी खुद की राशि यानी लियो राशि में जब स्थित होगा तो कैसे परिणाम देगा। अब ये सूर्य अपनी खुद की राशि में स्थित है तो इसकी 7वीं राशि कौन सी पड़ी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये भी इसके शत्रु शनिदेव की राशि हुई। तो जब सूर्य अपनी खुद की राशि में स्थित होता है तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य जो कि आपकी आत्मा का प्रतीक है, आपकी पर्सनालिटी का प्रतीक है, आपके कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो कूट कूट के भरा होता है। आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप किसी के अंडर काम करने नहीं कर सकते। आप अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर सकते हैं। आप जो है अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप लीडर की क्वालिटी में, लीडरशिप की जो जॉब होगी अगर आपको वो मिलेगी तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और साथ ही साथ आपके जो बॉसेस के साथ रिलेशन है वो आपके अच्छे रहेंगे। आप किसी भी चीज़ को आगे बढ़कर काम करने वाले होंगे, सबसे आगे आप दिखाई दोगे अगर कोई भी काम करना होगा। और आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो प्लीजिंग होगी। साथ ही साथ चूँकि इसकी खुद की राशि यहीं पर है तो अब इसकी खुद की राशि तो हमें देखनी नहीं है, अब सिर्फ 7वीं दृष्टि देखनी है। तो 7वीं दृष्टि इसके कुंभ राशि पड़ती है ये यहाँ पर। और कुंभ राशि जो है वो शनि देव की होती है जो कि उनके शत्रु माने जाते हैं। तो फिर से इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो अच्छा परिणाम नहीं देती है। तो आपका स्पाउस, आपका बिजनेस और आपका डेली इंटरेक्शन, उसमें आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, उसमें आपको थोड़े से ख़राब रिजल्ट मिलते हैं। आपकी वाइफ के साथ आपके अच्छी नहीं निभेगी और अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और आपका अगर बिजनेस है तो वो भी उतने अच्छे से नहीं चलेगा। जो लोग आपकी दुकान में आएंगे आप उनसे झगड़ा कर लोगे। आपका जो डेली इंटरेक्शन होगा वो भी अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो भी 7वें घर के एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो अब छठा यानी कन्या राशि में अगर सन स्थित है तो वो कैसे परिणाम देगा। तो अगर यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है तो सूर्य की जो खुद की राशि आएगी वो द्वादश हो जाएगी। और जो इसकी 7वां एस्पेक्ट होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7वां एस्पेक्ट इसका अच्छा हो गया। साथ ही साथ ये खुद की राशि जो है वो द्वादश हो गई। तो सूर्य जब कन्या राशि में होता है तो कन्या राशि उसके मित्र की राशि होती है। और मित्र की राशि बुध में स्थित होने की वजह से सूर्य यहाँ पर अच्छे परिणाम देगा आपको। साथ ही साथ बुध के एट्रीब्यूट्स आपके अंदर आ जाएंगे। आपके अंदर बुद्धिमत्ता का वास होगा और आप किसी भी चीज़ को बुद्धिमानी के साथ डील करोगे और मोल तोल के बात करने वाले होगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस से संबंधित चीज़ में आपको काफ़ी रुचि होगी।
और चूँकि सूर्य की खुद की जो राशि होती है वो यहाँ पर 12वें में होती है, द्वादश होती है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ पर ये लॉसेस को दिखाती है, आपको सेपरेशन को दिखाती है किसी से भी, और साथ ही साथ ये फॉरेन में प्लेसमेंट को भी दिखाती है, आपके घर से दूर प्लेसमेंट को दिखाती है। तो अगर इसको यूटिलाइज़ करना है तो आपको घर से दूर जाके बसना होगा या फॉरेन में निवास करना होगा, और ये स्थिति आपके पिता को भी अच्छी स्थिति नहीं दिखाती है। उनके साथ आपका सेपरेशन दिखाती है कि पिता और पुत्र एक साथ नहीं रह पाते हैं अक्सर जब सूर्य कन्या राशि में स्थित होता है। और ये स्थिति जो है वो लॉसेस को भी दिखाती है। तो जो सूर्य की खुद की राशि है वो यहाँ पर ख़राब भाव में स्थित है, तो वो अच्छे परिणाम नहीं देगी। लॉसेस को, सेपरेशन को, फादर के साथ सेपरेशन को, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको आप गेंस कर सकते हैं। तो 12वां घर का आपको कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप गेंस कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपको गेंस नहीं मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करना है, आपको बैंक की एफडी में करना है, क्योंकि बुध जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर सूर्य जब द्वादश हो गया तो आपको बैंक्स में एफडी वगैरह पे निवेश करना है, और अगर आप निवेश करेंगे तो आपको लॉसेस नहीं होंगे। अब इसकी जो 7वीं दृष्टि होती है वो मीन राशि पर पड़ती है, जो कि उसके मित्र की होती है, और ये एक जलीय राशि है। आपको पता होगा 12वीं राशि जो होती है वो जलीय राशि होती है, और जो कि इसके मित्र की राशि है। तो ये दृष्टि जो है मित्र की राशि पर पड़ने की वजह से आपके जो स्पाउस के साथ आपके रिलेशन हैं वो अच्छे हो जाएंगे। आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चलेगा। अगर आप दूध का व्यवसाय करेंगे, जैसे चूँकि ये जलीय राशि है, तो आप उससे संबंधित कोई भी काम, बिजनेस वगैरह करते हैं जिनमें जल से रिलेशन होता है, पानी का कोई काम करेंगे, दूध का काम करेंगे, इस तरीके के काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे और डेली इंटरेक्शन भी आपका अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर 2 परिणाम अच्छे मिले। एक तीसरा परिणाम जो सूर्य की खुद की राशि का है वो अच्छा नहीं रहा इतना, क्योंकि वो द्वादश हो गया। अब बारी आती है कन्या के बाद तुला राशि की। तो तुला राशि शुक्र की राशि होती है और सूर्यदेव वहाँ पर नीच के हो जाते हैं। और सन की खुद की राशि कहाँ आएगी देख लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, यहाँ पर मेष आ गई। 2, 3, 4, 5। तो देखिए, जब सूर्य तुला राशि में स्थित होता है तो तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, क्योंकि वो उसके शत्रु की राशि होती है, शुक्रदेव की राशि होती है, और सूर्यदेव यहाँ पर नीच के होते हैं। तो जब सूर्यदेव नीच की राशि में स्थित होते हैं तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी लो रहता है। आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो अट्रैक्टिव नहीं होती, लोग इम्प्रेस नहीं होते आपसे, और आपके जो फादर के साथ रिलेशनशिप है वो भी अच्छी नहीं रहती। कहते हैं कि तुला राशि में अगर सूर्य स्थित होता है तो पिता पुत्र की बनती नहीं है, क्योंकि ये उसकी नीच की राशि है। और इसके अलावा जो उसकी खुद की राशि है वो 11वें भाव में स्थित है। 11वें घर में, मतलब यहाँ से वो 11वें में है, तो 11वें का लॉर्ड तो हमेशा ही खराब परिणाम देता है। तो ये भी इसकी स्थिति अच्छी नहीं हुई। परंतु इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो मेष राशि जो कि उसके मित्र की है और वो उच्च की है, तो ये इसकी उच्च की दृष्टि यहाँ पर पड़ गई, जिसकी वजह से आपका जो स्पाउस है उसके साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। आपका स्पाउस काफ़ी अच्छे घर से आएगा, उच्च परिवार से रिलेशन उसका होगा,
और उसके साथ आपके जो रिलेशंस होंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपका बिजनेस जो है अगर होगा तो वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। और आपका जो इंटरेक्शन होगा किसी के साथ भी, डेली इंटरेक्शन होगा, आपका रिटेल का बिजनेस होगा अगर, तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि ये सूर्य की यहाँ पर उच्च की दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पर। तो वही चीज़ है कि हर चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर 2 खराब दिया तो 1 अच्छा दे दिया, 2 अच्छा दे गए तो 1 खराब दे देंगे। कुछ ना कुछ अच्छा खराब को वो बैलेंस करके ही चलते हैं। अब सूर्य आठवीं राशि आई। तो अगर सूर्य वृश्चिक राशि में स्थित है तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, ये देखिए ये सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है मेरे ख्याल से सन का, कि तीनों दृष्टियां जो तीनों उसका जो प्लेसमेंट है वो अच्छा यहाँ पे हो रहा है। एक तो सूर्य जो है अपने मित्र की राशि में है, मंगल की राशि में और मंगल की साथ होने पर वो हमेशा अच्छे परिणाम देता है, उच्च टाइप के परिणाम देता है। यहाँ पर तो वो उच्च का नहीं है, परंतु वो उच्च की तरह ही परिणाम देता है मंगल की राशि में स्थित होने की वजह से। तो आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो इम्प्रेसिव होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो इतना हाई होगा, और आपके अंदर आप किसी भी चीज़ को लोगों को इतनी जल्दी बताने वाले नहीं होते आप, चूँकि 8वां जो राशि होती है वृश्चिक वो हिडन होती है और काफ़ी कुछ अपने अंदर समेटे हुए होती है। तो आपके बारे में बाहर वाला नहीं जान पाएगा आपके मन में क्या चल रहा है, और आप किसी भी काम को कर डालेंगे। अक्सर जो आईएएस वगैरह होते हैं उनके कुंडलियों में यही प्लेसमेंट देखा जाता है कि सन और मंगल का प्लेसमेंट होता है। तो आईपीएस वगैरह जो लोग बनते हैं वो इस प्लेसमेंट की वजह से बनते हैं। तो यहाँ पर सूर्य जब वृश्चिक राशि में स्थित होता है तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है। साथ ही साथ उसकी जो खुद की राशि है वो 10वें यहाँ से 10वें घर पे आती है, यानी जो है वो दशमेश हो गया। और दशम भाव पे काल पुरुष की कुंडली में जो है सूर्य वो अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि केंद्र में जब क्रूर ग्रह होता है तो वो अच्छे परिणाम देता है। तो यहाँ पर आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपका व्यवसाय जो भी है उसमें सूर्य आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। साथ ही साथ उसकी जो 7वीं अच्छा हाँ ये दूसरा है, गुड, मुझे लगा ये कर्क है। तो जो 7वीं दृष्टि होगी वो चूँकि इसकी शत्रु की है, वृषभ राशि है ये, तो ये आपका स्पाउस, आपका बिजनेस और डेली इंटरेक्शन में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि ये कर्क है, तो इस वजह से मैंने इसको तीनों अच्छे बोल दिया। तो ये 2 रिजल्ट तो अच्छे दे रहा है, परंतु जो 7वीं दृष्टि है वो उसकी अच्छी नहीं रही वृषभ की वजह से। परंतु वृषभ राशि जब 7वें में होती है तो आपका जो पार्टनर होता है वो अच्छा रहता है, उसका स्वभाव थोड़ा अच्छा होता है, परंतु आपके साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा उसका बना रहेगा, कटुता थोड़ी रहेगी, आपस में एक दूसरे से आपके इतने अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, परंतु ओवरऑल वो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से ये दो राशियाँ, 2 परिणाम तो अच्छे हैं और 1 खराब हो गया। चलिए अब बारी आती है 9वीं राशि धनु की, जो कि फिर उसके मित्र की राशि है बृहस्पति देव की। और बृहस्पति के साथ जब सूर्य होता है तो वो अच्छे रिजल्ट देता है, उसको डिसीजन लेने में इश्यूज नहीं आते, क्योंकि गुरु के साथ जब राजा बैठा होता है तो गुरु उसको हर चीज़ से बचाने में कोशिश करता रहता है, और उसके हिसाब से ही फिर से बना देता हूँ। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको फ्रेंडशिप और एनिमिटी
जो है वो आपकी थ्रू आउट द वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको काम आएगी, हमेशा ही काम आती है, क्योंकि भगवान ने इस तरीके से ही कुंडली को डिज़ाइन किया है कि सुख दुख बराबर आपको आता जाता रहे। अगर सुख सुख ही मिलता रहेगा तो भी पॉसिबल नहीं है, दुख दुख ही मिलता रहेगा तो भी पॉसिबल नहीं है। तो जब आपके कुंडली के हिसाब से अगर आपकी दैत्य श्रेणी की कुंडली है, तो जब दैत्यों की जब दशा आएगी तो आपको अच्छे परिणाम देगी। उसी तरीके से उनके साथ प्लेसमेंट पे भी वही रिजल्ट होता है। तो अब धनु राशि में जब सन स्थित होता है तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5, हाँ ये प्लेसमेंट सन की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है मेरे ख्याल से, चूँकि यहाँ पर जो सन है वो अपने मित्र की राशि में है, और जो गुरु के एट्रीब्यूट्स हैं वो सन को जब मिल जाते हैं तो विद्वता आ जाती है आपके अंदर, आप डिसीजन लेने में इतने सक्षम हो जाते हैं, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी भी प्लीजिंग हो जाती है, आपका जो ज्ञान का स्तर होता है वो काफ़ी उच्च श्रेणी का होता है, और आप की जो पर्सनालिटी होती है वो अट्रैक्टिव होती है। साथ ही साथ सन जो है वो गुरु के साथ हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है, तो यहाँ पर स्थित होने की वजह से आपको अच्छे रिजल्ट मिले। साथ ही साथ जो सूर्य की खुद की राशि है वो नवमेश हो गई, तो नवमेश होने की वजह से वो आपके लिए भाग्येश का काम करेगा, आपको आपका भाग्य बढ़ाएगा। जब भी सूर्य धनु राशि में स्थित होगा तो सूर्य आपके लिए एक बहुत ही योग कारक प्लैनेट बन जाएगा। वो आपकी पर्सनालिटी को भी बढ़ाएगा, आपके ज्ञान के स्तर को बढ़ाएगा, आपकी विद्वता को बढ़ाएगा, फादर के साथ आपके रिलेशनशिप को अच्छा रखेगा, आपको लक देगा हमेशा। आपके आप जो भी पिलग्रिमेज है, जो भी मंदिर, जो भी आप अपने तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे उससे भी आपका भाग बढ़ेगा, और आप काफ़ी तीर्थ स्थलों की यात्रा भी करेंगे जो विष्णु जी से संबंधित तीर्थ स्थल होंगे। चूँकि सूर्य को विष्णु का वो माना जाता है, राम का माना जाता है, तो आप उनसे संबंधित मंदिरों के दर्शन करेंगे तो आपका जो लक है वो बूस्ट होगा। साथ ही साथ जो इसकी 7वीं दृष्टि है वो उसके तीसरी यानी जेमिनी यानी कि बुध की ऊपर है, तो बुध और सूर्य आपस में सम रहते हैं, तो जो उसकी वाइफ आएगी वो काफ़ी उसके साथ तालमेल बिठा के रखने वाली होगी, साथ ही साथ वो बुद्धिमान भी होगी, उसके अंदर बुद्ध के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उससे काफ़ी कम एज की उसकी वाइफ होगी, और उसके साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, डेली इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, बिजनेस आपका काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो बिजनेस से उसका संबंध रहता है, तो आपके बिजनेस के लिए भी ये स्थिति सन की काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये प्लेसमेंट सन की सबसे अच्छी हो गई अभी तक की प्लेसमेंट जो है सन की धनु में। अब बारी आती है 10वें राशि की, जो कि उसके शत्रु की है, शनिदेव की। तो यहाँ पर 10 आया तो 11, 12, 1, 2, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए यहाँ पर सूर्यदेव अष्टमेश हो गए, 5, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो वही फिर से वही आ गई, ये 2 स्थितियां खराब हो गई, एक स्थिति अच्छी हो गई। तो जब सूर्य मकर राशि में स्थित होता है, मकर राशि शनिदेव की राशि है, और सूर्य और शनि आपस में शत्रु माने जाते हैं, तो यहाँ पर सूर्य आपको अच्छे परिणाम नहीं देता है, आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग नहीं होती है, आप काफ़ी दुर्बल, आप काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लीन होते हैं, आपको कुछ ना कुछ बीमारी अक्सर बनी रहती है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी डाउन रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य जो है वो अष्टमेश होने की वजह से हमेशा आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी का खतरा रहता है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है, और आप
आपके अंदर 8वें भाव से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप वो करने लगेंगे तो फिर वो उतने ख़राब परिणाम नहीं देगा। परंतु 8वां घर चूँकि अच्छा नहीं माना जाता है, तो इस वजह से सूर्य जो है मकर राशि में जब स्थित होता है तो वो अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो ये दोनों खराब हो गए। परंतु जो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ी, 7वां एस्पेक्ट पड़ा, वो यहाँ पर उसके मित्र की राशि हुई चंद्रमा की राशि, कर्क राशि। तो जो आपको आपकी पत्नी मिलेगी, आपका जो पार्टनर मिलेगा, वो उसके अंदर चंद्र के एट्रीब्यूट होंगे। वो सुंदर होगी, गौर वर्ण की होगी, मतलब गोरी होगी वो, और उसके अंदर चंद्रमा की तरह चंचलता होगी। और अगर आपका बिजनेस है यहाँ पर, तो बिजनेस में भी आपको अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि चंद्रमा की गति सबसे तेज़ होती है। तो अगर आपका रिटेल बिजनेस है जिसमें कस्टमर का वॉक इन रहना मस्ट होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर फुटफॉल आपके दुकान में होगा उतना ही आपका धंधा चलेगा। तो चंद्रमा स्थित होने की वजह से फुटफॉल जो होता है वो बढ़ जाता है, चंद्रमा की गति सबसे तेज़ होती है। तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा, स्पाउस के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपका स्पाउस भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से इसके सूर्य के 10वीं राशि में परिणाम देखने को मिलते हैं। अब 11वां राशि की बात करते हैं। 11वां राशि फिर से कुंभ राशि हो गई, जो कि शनिदेव की राशि हो गई। अब सूर्य की खुद की राशि कहाँ पड़ेगी और 7वीं राशि कहाँ पड़ेगी वो देख लेते हैं। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सन यहाँ पर सप्तमेश हो गया। तो जब सूर्य कुंभ राशि में स्थित होगा तो फिर से वही रिजल्ट्स आएंगे जो मैंने अभी मकर राशि में स्थित होने की वजह से बताए। आप लीन होंगे, दुर्बल होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो डाउन रहेगा। आपके सर के बाल जो हैं वो कम रहेंगे, और आपके जो बॉसेस से रिलेशन है वो ख़राब रहेंगे। और सूर्य यहाँ पर सप्तमेश होने की वजह से साथ ही साथ जो इसकी 7वीं दृष्टि भी उस पर पड़ रही है, तो वो खुद के ऊपर दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी जो पत्नी आएगी वो किसी प्रभावशाली घर से आएगी। उसके जो फादर होंगे वो या तो किसी सरकारी नौकरी में होंगे या फिर किसी मतलब काफ़ी प्रभावशाली क्षेत्र से होंगे। अपने एरिया के मुखिया हो सकते हैं वो। अगर गांव में आप रहते हैं तो प्रधान की लड़की के साथ शादी हो सकती है। अगर आप टाउन में रहते हैं तो टाउन के जो मेयर होते हैं, मतलब जो भी प्रभावशाली लोग होते हैं, उनकी लड़की के साथ आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पर सूर्य की जो प्लेसमेंट है 7वीं, और साथ ही साथ उसकी जो 7वीं दृष्टि दिखा रही है, और आपका जो बिजनेस होगा वो काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, और आपका जो डेली इंटरेक्शन होगा उसमें लोग आपसे काफ़ी प्रभावित रहेंगे। तो ये सूर्य के मकर राशि में स्थिति के साथ बताता है। अब आखिरी राशि आ गई मीन राशि। तो मीन राशि उसके मित्र की है, और मीन के साथ दूसरी खुद की राशि उसकी कहाँ पड़ेगी? 12, 1, 2, 3, 4, 5 षष्ठेश हो गए, और यहाँ पर 7वीं दृष्टि जो है वो उसके मित्र की कन्या राशि हो गई। तो जब सन मीन राशि में स्थित होते हैं तो अगेन सन अपने मित्र के साथ स्थित है, और साथ ही साथ वो गुरुदेव के साथ स्थित है। तो ज्ञान आपके अंदर भरपूर होगा, आप हायर एजुकेशन भी आपने ली होगी। साथ ही साथ आपके फादर से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आपकी जो पर्सनालिटी होगी प्लीजिंग होगी, आपका जो व्यक्तित्व होगा वो इम्प्रेसिव होगा, लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। कहीं वाद विवाद वगैरह अगर होता होगा, शास्त्रार्थ जैसे पुराने ज़माने में होता था, तो उसमें आपको हराने वाला कोई नहीं हो सकता। अगर आप कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो आपके आगे जीतने वाला कोई नहीं होगा, आप उसको हरा के ही मानोगे। और साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य की षष्ठेश हो गया, तो षष्ठेश होने की वजह से आपको ये शत्रुहंता योग भी देता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर छठे राशि में स्थित होने की वजह से शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाते हैं। सूर्य के सामने कोई टिक नहीं पाता, इस वजह से शत्रु भी आपके सामने टिक नहीं पाता, कोई रोग दोग भी आपके सामने टिक नहीं पाता। और जो सर्विस का भी भाव होता है ये, तो आपकी जो सर्विस होगी वो गवर्नमेंट सेक्टर से होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य अपने मित्र की राशि में है तो आपको परिणाम अच्छे दे रहा है। अगर मित्र की राशि में नहीं होता तो परिणाम भी उसी हिसाब से बदल जाते। तो इस तरीके से यहाँ पर
षष्ठेश होने की वजह से सूर्य आपको अच्छे परिणाम दे रहा है, परंतु आपको बीमारियां भी लगी रहेंगी। बीमारियां आपको अक्सर रहेंगी, जैसे बुखार आपको अक्सर रहेगा, कोई भी तरीके का फ्लू आपको जल्दी लग जाएगा, और इस तरीके की बीमारियां जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो आपको लगती रहेंगी थ्रू आउट द लाइफ, परंतु आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। सर्विस सेक्टर में आप जिसमें होंगे उसमें अच्छा नाम कमाएंगे, और जो आपकी स्पाउस होगी वो भी आपसे उम्र में काफ़ी कम होगी, उसके अंदर बुद्ध के एट्रीब्यूट्स होंगे, वो काफ़ी चूँकि ये कन्या राशि ही है तो उसके अंदर जो लेडीज़ के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे मौजूद होंगे। आपके साथ काफ़ी उसके अच्छे रिलेशंस होंगे, और उसके अंदर चूँकि आप अगर बिजनेस में होंगे तो ये बिजनेस सूर्य जो बुध होता है वो बिजनेस का प्लैनेट होता है, तो आपका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, और आपका जो डेली इंटरेक्शन होगा वो भी अच्छा रहेगा। तो ये हो गए सूर्य के 12 राशियों में स्थिति और परिणाम। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं जल्दी से चंद्रमा का भी बता देता हूँ। 10:30 ऑलरेडी हो गए हैं, फिर मैं बंद करता हूँ, क्योंकि क्लास लेना जो है वो हफ्ते में अगर 3 दिन ले लिया तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी दिन के बाद आज ली है, तो मैं सोच रहा हूँ चंद्रमा को भी ख़त्म कर देता हूँ। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। समझ आ गया सब? आप लोगों की कुंडली में देखो, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो आप अपनी कुंडली को सामने रख लिया करिए। आपकी कुंडली जब आपके सामने होगी तो जब आप अपनी कुंडली को उसको देखेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। जो एट्रीब्यूट्स बताए मैंने, जो रिजल्ट्स बताए, आपको वो दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, और उससे आपको क्या अनुभव होता है, वो सब चीज़ें जब आप देखने लगेंगे, जब आपके प्लैनेट्स आपके आँखों के आगे दिखने लगेंगे, आपके प्लैनेट्स आपसे बातें करने लगेंगे, उस दिन एस्ट्रोलॉजी आपके लिए एक खेल हो जाएगा और आप एस्ट्रोलॉजी में पारंगत हो जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में पारंगत होने के लिए आपको अपनी कुंडली को सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए। अगर आपने अपनी कुंडली को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं बची आपके लिए। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी का जो स्कोप है वो इतना बड़ा है कि कोई भी आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये बोल सके कि उसको पूरी एस्ट्रोलॉजी आती है, परंतु अगर आपने अपनी कुंडली को पढ़ लिया, आपको अपनी कुंडली में हर चीज़ समझ आ रही है, तो फिर ऑलमोस्ट आपने जो आपको चाहिए था वो आपने पा लिया। तो अब बारी आती है चंद्रदेव की 12 राशियों में प्लेसमेंट। तो चंद्रमा, आपको पता है कि चंद्रमा की किसी से भी दुश्मनी नहीं है। मतलब चंद्रमा खुद किसी को दुश्मन नहीं मानता। कुछ प्लैनेट्स चंद्रमा को दुश्मन मानते हैं, जैसे कि बुध है वो चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। इसके अलावा बाकी जो दैत्य श्रेणी के भी प्लैनेट होते हैं वो भी चंद्रमा के साथ सम रहते हैं। तो चंद्रमा किसी को दुश्मन नहीं मानता। चंद्रमा को कुछ लोग दुश्मन मान लेते हैं, तो ज़्यादातर ये सौम्य प्लैनेट है। तो फीमेल है, लिक्विड है, जो उसके कारक तत्व हैं वो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो अब यहाँ पर भी वही देखना है चंद्रमा कहाँ पर है। उसकी खुद की राशि, उसकी कौन सी है? कर्क। और उसका एस्पेक्ट, यही 3 चीजें देखनी है। एस्पेक्ट उसका सिर्फ 7th होता है, तो ये
तीन चीजें आपको फिर से देखनी, जैसे सन के केस में देखा वैसे ही चंद्रमा के भी केस में, चूंकि सन और मून की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है। तो जब चंद्रमा मेष राशि में स्थित होता है, पहली राशि मेष यानी मंगल की, तो मंगल उसके मित्र माने जाते हैं, और मंगल की राशि में स्थित होने की वजह से उसकी खुद की राशि कहाँ पड़ेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और यहाँ पर सातवीं राशि आ जाएगी जो कि शुक्र देव की राशि है। देखिए कर्क राशि जो है आपको काफी, कर्क लग्न के जो लोग होते हैं वो काफी कम मिलेंगे आपको। कर्क राशि जो है वो एक सौम्य राशि होती है और उसकी सभी प्लैनेट के साथ दोस्ती रहती है। तो अब कर्क राशि जो आपका चंद्रमा है वो जब मून राशि जब मेष राशि में स्थित होता है, यानी पहला, तो मेष के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, और मून और मंगल की आपस में दोस्ती होती है। तो पहला मेष राशि के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा की सौम्यता आ जाती है, गतिशीलता आ जाती है, चंद्रमा की जो एक एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। तो जब चंद्रमा मेष राशि में स्थित होता है तो आपको अच्छे परिणाम देता है, आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है, आपके अंदर एग्रेशन होता है, और आप किसी भी चीज़ का सामना करने में तत्पर रहते हैं। ऐसी प्लेसमेंट जब होती है चंद्रमा की मेष राशि में, तो ऐसे लोग किसी की भी सहायता करने को सबसे आगे खड़े दिखाई देंगे। जब भी आप देखेंगे कि रोड में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को खून देना है, किसी की सहायता करनी है, तो ये प्लेसमेंट वाले लोग सबसे पहले दिखाई देंगे। क्योंकि मंगल तो सहायता करने वाला ग्रह माना ही जाता है, साथ ही साथ उसके अंदर मून की जो एक सौम्यता है वो आ जाती है, मून की जो एक दयावान गुण है, मून के अंदर जो एक माँ का एट्रीब्यूट है वो भी आपके अंदर आ जाता है। तो आप लोगों के साथ आप काफ़ी प्यार मोहब्बत आपका हो जाता है, आप लोगों को बड़े प्यार की दृष्टि से देखते हैं, मतलब उनको एक हेल्प करने की दृष्टि से देखते हैं, आपके अंदर एक हेल्पिंग नेचर आ जाता है। साथ ही साथ जो चंद्रमा की खुद की राशि होती है कर्क राशि, वो चौथे घर में पड़ती है, जो कि उसका खुद का घर है, और काल पुरुष की कुंडली में भी ये उसका खुद का घर है। तो यहाँ पर ये इसका बेस्ट प्लेसमेंट होता है चंद्रमा का। चंद्रमा यहाँ पर सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ ये घर माता का होता है, आपके घर का होता है, वाहन का होता है, सुख सुविधाओं का होता है, लग्जरी आइटम्स का होता है, बेसिक एजुकेशन का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जब चंद्रमा जो है वो मेष राशि में होगा, आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, आपके घर में सुख सुविधाएं काफ़ी सारी होंगी, आपका आपको गाड़ी का भी सुख मिलेगा, आपकी जो बेसिक एजुकेशन होगी वो भी काफ़ी अच्छी रही होगी। तो इस तरीके से ये दोनों प्लेसमेंट आपके अच्छे रहेंगे। साथ में जो इसकी सातवीं दृष्टि पड़ती है वो तुला राशि हो गई। यहाँ पे तुला राशि यानी शुक्र देव की राशि हो गई। अब चंद्रमा जो है वो शुक्र के साथ सम रहता है, तो यहाँ पर जो आपका स्पाउस है, यहाँ पर आपका स्पाउस है, तो उसमें शुक्र की राशि होने की वजह से आपका स्पाउस के साथ जो है आपके रिलेशंस थोड़े अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर जब सूर्य था तो उसके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ आपके ख़राब हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर चंद्रमा होने की वजह से जो सातवें घर के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी आपको अच्छे परिणाम देता है। स्पाउस, बिजनेस, डेली इंटरेक्शन, तो आपको स्पाउस के साथ भी आपके रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं। चंद्रमा और शुक्र की जो प्लेसमेंट कही जाती है वो सास बहू की प्लेसमेंट कही जाती है। तो थोड़े जो जब चंद्रमा और शुक्र एक साथ होते हैं तो सास और बहू का उसको संबंध कहा जाता है। तो उनकी चूँकि सास और बहू की जो रिलेशन है वो काफ़ी एक अलग टाइप की रिलेशन होती है, उनकी आपस में कभी बनती नहीं है, कुछ जगहों पे बन जाती है, परंतु अक्सर यही कहा जाता है कि सास बहू का रिश्ता एक अलग टाइप का ही होता है। परंतु यहाँ पर जो दृष्टि सातवीं पड़ती है स्पाउस के घर में, वो आपको अच्छे परिणाम देती है। आपका स्पाउस के साथ रिलेशंस अच्छे रहेंगे, आपको चौथे घर के भी परिणाम अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ मेष राशि में स्थित होने की वजह से आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी हो जाएगी, हेल्पिंग नेचर होगा
आपका, और आप लोगों के द्वारा आपको प्यार किया जाएगा। इस तरीके से ये। अब वृष राशि, अगर यहाँ पर मून जो है वो वृष राशि में स्थित है तो उसकी खुद की राशि कहाँ पड़ेगी? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। तो जब सूर्य वृष राशि में स्थित होता है तो वृष राशि आपको वृष राशि के एट्रीब्यूट्स आपको पता है। साथ ही साथ चंद्रमा और जो शुक्र है वो चंद्रमा शुक्र के साथ सम है, शुक्र चंद्रमा के साथ सम नहीं है। शुक्र चंद्रमा को थोड़ा सा अपना शत्रु मानता है। जब आप शत्रु की टेबल में देखेंगे और जो चंद्रमा और शुक्र का प्लेसमेंट है वो सास बहू का प्लेसमेंट माना जाता है। तो आप जब आपका मून वृष राशि में स्थित होता है तो आप एक तो मून सौम्य होता है, साथ ही साथ आप जो शुक्र की जो वृष राशि होती है वो भी सौम्य होती है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। तो आपका जो पर्सनालिटी होती है वो थोड़ी सी लोगों की देखभाल रखने वाली ज़्यादा होती है, माँ के गुण ज़्यादा आ जाते हैं, आप सबका ख्याल रखते हैं, आपका ख्याल कोई रखे ना रखे आप सबका ख्याल रखने वाले होते हैं। और आपकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी सौम्य होती है, मतलब उसमें एक फीमेल के एट्रीब्यूट होते हैं। अगर ये फीमेल की कुंडली है तो उसके लिए तो ठीक है, परंतु अगर मेल की कुंडली है तो आप कुछ ज़्यादा ही सीधे हो जाते हैं और आप को कोई भी आसानी से दबा सकता है। अब चंद्रमा की खुद की राशि जो होती है वो तृतीयेश होती है यहाँ पर, और तृतीयेश होने की वजह से आपके भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन जो हैं वो अच्छे रहते हैं। और आपकी जो सातवीं दृष्टि उसकी पड़ती है वो उसकी मित्र की राशि में यानी वृश्चिक राशि में पड़ती है। तो इस तरीके से ये आपकी स्पाउस के साथ भी अच्छे परिणाम देती है, आपका बिजनेस से भी संबंधित अच्छे परिणाम देगी, डेली इंटरेक्शन भी आपको अच्छा ही रहेगा। तो इस तरीके से मून का वृष राशि में परिणाम देखा जाता है। मून सभी प्लैनेट्स के साथ सम ही रहता है, दोस्त ही रहता है, तो इस तरीके से परिणाम उसके सही ही रहते हैं। परंतु मून को पढ़ना सबके बस का नहीं है, चूँकि मून इतनी जल्दी अपना राशि बदल देता है, अपनी उसकी गति बदल देता है। एक कुंडली में मून ही सबसे अच्छा होता है, एक कुंडली में मून ही सबसे खराब परिणाम देता है। मून चाहे तो आपकी पूरी कुंडली के सभी योगों को बिगाड़ सकता है, मून चाहे तो आपकी कुंडली के सभी योगों को खराब कर सकता है। मून के अंदर ये गुण होता है। मून आपका मन है, आपका मन अगर आपके कंट्रोल में है तो सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। अगर आपका मन शांत है तो आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप सबसे अमीर अपने आप को फील कर सकते हैं। तो मन की ये खूबी है। तो अब अगर जो चंद्रमा है वो तीसरी राशि यानी कि जेमिनी में होता है तो चौथी राशि यहाँ पड़ेगी, और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर नौवीं राशि पड़ेगी। तो जब सूर्य जो है बुध की राशि में होता है, तो चंद्रमा जब बुध की राशि में होता है, जेमिनी में होता है, मिथुन राशि में होता है, तो चंद्रमा तो बुध को अपना मित्र मानता है, परंतु बुध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके अंदर एक आपकी पर्सनालिटी में बुद्धिमत्ता होगी, आप किसी भी चीज़ को तोल मोल के बात करने में यकीन रखते होंगे, आपकी पर्सनालिटी भी प्लीजिंग होगी, और साथ ही साथ आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो बुध के आने की वजह से आपकी जो एक यंगनेस होती है वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगी। ऐसे लोग ज़्यादा उम्र तक जवान दिखते हैं, और उनकी एज जो होती है वो अगर 40 के हैं तो वो 30 के दिखते हैं। इस तरीके की इनकी पर्सनालिटी हो जाती है। और चंद्रमा यहाँ पर द्वितीयेश होने की वजह से अब इन लोगों को खाने पीने का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है। इनकी वाणी जो होती है वो कुछ भी बोल देते हैं किसी को और सोचते नहीं है बोलने से पहले, और अक्सर इस चक्कर में वो
जो है लोगों से दुश्मनी पैदा कर लेते हैं। परंतु यहाँ पर स्थिति होने की वजह से चंद्रमा की आपको जो फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आपको अच्छी मिलती हैं, आपकी वाणी अच्छी होती है। चूँकि बुध की राशि में आपका मून है तो बुध के सारे एट्रीब्यूट्स चंद्रमा को मिल जाते हैं। तो इस वजह से आपका जो एक तो खाने पीने का आपको शौक़ काफ़ी होगा, आपकी वाणी काफ़ी अच्छी होगी, आप प्रखर वक्ता होंगे। किसी भी स्टेज पे अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आप 1-2 घंटे से पहले उठने वाले नहीं हैं। सेमिनार वगैरह में अगर आप बोलते हैं तो हज़ारों लोग आपको सुने, ऐसा आपके अंदर प्रतिभा होती है। और उसकी जो 7वीं दृष्टि होती है स्पाउस के घर पे, बिजनेस के घर पर, डेली इंटरेक्शन में, वहाँ पर बुध की राशि धनु राशि स्थित होने की वजह से आपकी जो स्पाउस होगा वो आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो सकता है, आपसे पढ़ाई में भी अच्छा हो सकता है, हायर एजुकेशन वाला होगा, बुद्धिमान होगा और इस तरीके के एट्रीब्यूट्स उसके अंदर होंगे। और अगर आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, आप स्टेशनरी की शॉप खोलते हैं, चूँकि बुध का संबंध हो रहा है तो बुध जो होता है वो बच्चों से रिलेशन रखता है। तो बच्चे जो हैं वो किताबें, स्टेशनरी वगैरह का शौक़ काफ़ी रहता है। तो अगर आप स्टेशनरी का काम करेंगे, किताबों का काम करेंगे, धर्म कर्म की किताबों का काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा चलता है। और आपका जो डेली इंटरेक्शन होगा उसमें आपको धर्म कर्म का काफ़ी आप यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से चंद्रमा जब मिथुन राशि में होगा तो इस तरीके से परिणाम देता है। अब चंद्रमा जब अपनी खुद की राशि में स्थित होता है तो खुद की राशि में जब कोई भी होता है तो प्रबल और अच्छे परिणाम देता ही है। साथ ही साथ 7वें में यहाँ क्या आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब चंद्रमा जब चौथी राशि में खुद की राशि में होता है तो वो काफ़ी आपको अच्छे परिणाम देगा। आप सुंदर होंगे, गौर वर्ण के होंगे, आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी प्लीजिंग होगी, आप काफ़ी स्मार्ट होंगे, आपके अंदर एक सौम्यता होगी। इस तरीके के एट्रीब्यूट्स जो चंद्रमा के हैं वो आपके पर्सनालिटी में सारे दिखाई पड़ेंगे। किसी भी जगह पर आप थोड़ी देर टिकेंगे और किसी भी जगह पर आपको ज़्यादा टिकना पसंद नहीं है। और कोई भी काम आप एक काम करने में विश्वास नहीं रखते, कई सारे काम आप एक साथ करने में विश्वास रखेंगे। और चंद्रमा खुद की राशि में है तो उसकी खुद की राशि यहीं पर हो गई, तो अब उसका प्लेसमेंट ओन राशि तो देखनी नहीं है हमको। अब उसकी 7वीं दृष्टि जो पड़ती है वो शनि देव की जो राशि होती है उस पर पड़ती है। अब चंद्रमा और शनि का ही एक ऐसा रिश्ता है जो खाली जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मून जो होता है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है और सैटर्न जो होता है वो स्लो मूविंग प्लैनेट होता है। इस वजह से आप जल्दी करने वाले हैं, आपकी वाइफ जो है वो धीमे धीमे काम करने वाली है। आपकी जो वाइफ आएगी वो आपसे उम्र में बड़ी होगी और आप कोई भी काम उससे करने को कहेंगे तो वो धीरे धीरे काम करने वाली होगी। खाना बनाने को आप उससे कहोगे तो वो खाना तो बनाएगी, मना नहीं करेगी, परंतु धीरे धीरे काम करने वाली होगी। किसी भी चीज़ को वो स्लोली काम करने वाली होगी, क्योंकि शनि के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर उसके अंदर आ जाते हैं। साथ ही साथ आपका बिजनेस होगा तो वो नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे वाला ही बिजनेस आपका चलेगा। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें इंटरेक्शन कम रहता है लोगों के साथ, जैसे आप किसी को कोई कंसल्टेशन वगैरह देते हैं जिसमें कम संबंध होता है। जैसे अगर आप वास्तु का काम करते हैं तो वास्तु में क्या होता है, रोज़ आपके पास क्लाइंट नहीं आता, आपके पास महीने में एक क्लाइंट आता है। या फिर जैसे आप आर्किटेक्ट होते हैं तो आपके पास डेली कोई क्लाइंट आना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे काम आप कर सकते हैं जिसमें डेली इंटरेक्शन ना हो, डेली क्लाइंट का आवागमन आपको दिक्कत ना करता हो। आपके पास एक ही क्लाइंट आएगा लेकिन वो भारी क्लाइंट आएगा, वही आपको लाख रुपए दे के जाएगा और आपके पास छोटे छोटे क्लाइंट्स नहीं आएंगे। इस तरीके का बिजनेस आप करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज़ आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये एट्रीब्यूट्स आपके स्पाउस के अंदर आ जाएंगे। आपसे उम्र में बड़ा होगा वो और धीरे धीरे काम करने वाला होगा। और इस तरीके से चंद्रमा के चौथी राशि में जब वो स्थित होगा तो परिणाम देता है। अब 5वीं राशि जो कि उसके मित्र सूर्य की राशि है, अगर चंद्रमा वहाँ पर है
तो वो चंद्रमा की खुद की राशि द्वादश हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर जो 7वीं राशि पड़ी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर से वो शनिदेव वाली पड़ी। तो ये जो मैंने अभी बातें बताई वो तो सेम लागू होंगी। आपकी वाइफ आपसे उम्र में बड़ी होगी, साथ ही साथ वो कोई भी काम जो है वो धीरे धीरे करने वाली होगी। आपका जो बिज़नेस होगा वो भी धीरे धीरे वाला होगा। रिटेल बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं, डेली फुटफॉल आपकी शॉप पे नहीं होगा। और चूँकि चंद्रमा यहाँ पर 12वें भाव में स्थित है तो चंद्रमा का ये प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना जाता, चूँकि आपका मन आपसे विरक्त हो जाता है। आप यहाँ पर जब चंद्रमा का प्लेसमेंट होता है तो आपका मन जो होता है वो हमेशा किसी भय में रहता है। आपके अंदर एक डर सा लगा रहता है कि आपकी मृत्यु ना हो जाए, आपके परिवार वाले आपसे दूर ना हो जाएं। आप किसी भी चीज़ के बारे में हमेशा नेगेटिव ख्याल आपका मन लेके आता है। जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे कार से तो आपके मन में ये ख्याल आएगा कि यार कार का एक्सीडेंट ना हो जाए। इस तरीके के जो नेगेटिव ख्यालात होते हैं वो चंद्रमा के यहाँ पर प्लेसमेंट से आपको देखने को मिलेंगे। परंतु आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो उसके अंदर सूर्य के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग होगी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। आप जो है आपके अंदर एक ओज होगा। साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा के जो एट्रीब्यूट्स आपस में मिलते हैं तो वो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। आप जो हैं सुंदर भी होंगे, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी। तो ये प्लेसमेंट तो चंद्रमा का सिंह राशि में अच्छा है, परंतु चंद्रमा खुद का प्लेसमेंट द्वादश होने की वजह से अच्छा नहीं है। आपके अंदर एक डर, आपके मन में एक भय, साथ ही साथ आपको लॉसेस भी जल्दी जल्दी होंगे। हाँ, परंतु लॉसेस जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे। और अगर आप यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे इंट्राडे में तो आप जो है वो लाभ कमा सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको बुध का प्लेसमेंट देखना होगा। तो इंट्राडे में इन्वेस्ट के लिए प्लेसमेंट ठीक है चंद्रमा का, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट चाहिए आपको इंट्राडे में खेलने के लिए। और चंद्रमा की जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो उसके शनि देव की पड़ती है। तो वो एट्रीब्यूट्स तो मैंने आपको बता ही दिए कि आपकी वाइफ जो होगी वो आपसे उम्र में बड़ी होगी और कोई भी काम करने में वो स्लो होगी। आपको फास्ट काम चाहिए परंतु वो स्लो होगी, तो इस वजह से आप दोनों के बीच में अनबन बनी रह सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, परंतु आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर शनि के एट्रीब्यूट्स हैं। और आपका जो बिजनेस होगा वो भी स्लो मूविंग वाला बिजनेस अगर होगा तो ही सक्सेसफुल रहेगा। और आपका इस तरीके से चंद्रमा का प्लेसमेंट जब सिंह राशि में होता है तो वो आपको इस तरीके से परिणाम देता है। अब चंद्रमा का प्लेसमेंट अगर कन्या राशि में होगा तो वो कैसे परिणाम देगा वो आप देखिए। यहाँ पर 6 नंबर हो गया तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ये त्रिशड़ाया लॉर्ड बन गया 11वें का, यानी अच्छा नहीं रहा। और यहाँ पर जो कन्या राशि में जब चंद्रमा स्थित होता है तो फिर से वही बात हो गई, दोनों सौम्य हो गए, दोनों ही फीमेल्स वाली राशियाँ हो गई। और इस वजह से आप काफ़ी सीधे होते हैं, आपकी वाणी काफ़ी सौम्य होती है। आप के अंदर फीमेल्स के एट्रीब्यूट्स थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। आप लोगों का केयर ज़्यादा करते हैं, आपका कोई केयर करे ना करे परंतु आप दूसरों का केयर करने में हमेशा आगे रहते हैं। आपके अंदर बुध के एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, आप कोई भी चीज़ तोल मोल के करने में विश्वास रखते हैं। और आपकी अंदर जो है एक बैंकिंग एंड फाइनेंस की का भी काफ़ी आपके अंदर एक एट्रीब्यूट आ जाता है, चूँकि बुध जो है वो बैंकिंग से भी रिलेटेड होता है, बिजनेस से भी रिलेटेड होता है। तो इस तरीके के एट्रीब्यूट्स आपकी पर्सनालिटी के अंदर आ जाते हैं। और उसकी जो चंद्रमा की खुद की राशि है वो 11वें भाव में है, त्रिशड़ाया जो कि 11वां भाव अच्छा नहीं माना जाता, जो 11वें का लॉर्ड होता है। केपी में तो 11वां भाव अच्छा माना जाता है, लाभ का माना जाता है। तो इस वजह से ये आपको छोटी मोटी बीमारियाँ देता रहेगा। ये प्लेसमेंट जो है चंद्रमा का खुद की राशि की वजह से वो आपको छोटी मोटी बीमारियां देता रहेगा। आपके जो बड़े भाई हैं उनके साथ आपके रिलेशन जो है वो थोड़े से कटु हो जाएंगे, परंतु कोई भी चीज़ जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा का जो मूवमेंट है वो सबसे फास्ट होता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी रिलेशन ख़राब होंगे, अच्छे होंगे, ख़राब होंगे, अच्छे होंगे, बीमारी
बीमारी आएगी जाएगी, इस तरीके से आपको परिणाम मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ इसकी जो दृष्टि है 7वीं आपके स्पाउस के घर में, तो आपका जो स्पाउस होगा वो पढ़ा लिखा आएगा, उसके अंदर गुरु के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। और जो आपका बिजनेस होगा फिर से वही, अगर आप चूँकि कन्या, चूँकि इसके अंदर बुध के एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप अगर बच्चों से संबंधित बिजनेस करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, जो भी बच्चों को खिलौने हैं उसका बिजनेस करते हैं तो आपका अच्छा चलेगा। या फिर आप धर्म कर्म की किताबों का बिजनेस करते हैं तो भी अच्छा रहेगा। और आपका स्पाउस भी धर्म कर्म में यकीन रखने वाला होगा और आप के साथ उसके रिलेशन भी अच्छे होंगे। अब चंद्रमा जब 7वीं राशि में स्थित होगा, तुला राशि में, तो वो खुद कहाँ जाएगा? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो चंद्रमा यहाँ पर द्वादश हो गया, यानी आपका जो प्रोफेशन होगा वो मून से रिलेटेड होगा। आप अगर बिजनेस करेंगे, दूध का बिजनेस करेंगे या कोई लिक्विड बिजनेस करेंगे तो आपको अच्छा फल देगा। और साथ ही साथ ये आपकी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर शुक्र और चंद्र दोनों के गुण आ जाएंगे, दोनों ही फीमेल्स हैं। और ये जो आपके अंदर जो बीमारियां हैं वो, चूँकि 7वीं राशि जो होती है वो डुअल राशि होती है और त्रिदोष होते हैं, तो आपको जल्दी जल्दी बीमारियां भी लगेंगी। चंद्रमा होने की वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन वाली बीमारियां नहीं रहेंगी आपको। और आपका जो एक पर्सनालिटी होगी वो एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होगी, किसी को भी अट्रैक्ट करने की क्षमता होगी आपके अंदर। आपको वस्त्रों का शौक़ होगा, परफ्यूम्स का शौक़ होगा, और जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, सजने संवरने का शौक़ होगा। आप मेल होकर भी फीमेल्स की जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं उनको यूज़ करने का आपको शौक़ होगा। शीशे के सामने खड़े होकर काफ़ी देर आपको निहारने का शौक़ होगा। इस तरीके के एट्रीब्यूट्स आपके अंदर आ जाते हैं। और चंद्रमा चूँकि आपके प्रोफेशन के भाव में स्थित होता है, और यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु अगर आप चंद्रमा से संबंधित बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम दे देती है। परंतु यहाँ पर चंद्रमा जो है कालपुरुष की कुंडली में, चूँकि ये घर जो है वो शनि का होता है, 10वां घर होता है, तो चंद्रमा हमेशा शनि के साथ आकर अपने आप को ख़राब ही महसूस करता है। दोनों के मूवमेंट्स और दोनों के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक वायु है तो एक जल है, इस वजह से आपस में वो लोग जो है वो बना नहीं पाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सामंजस्य नहीं बिठाल पाते हैं। तो इस तरीके से चंद्रमा का प्लेसमेंट तुला राशि में ऐसे परिणाम आपको देगा। अब चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में स्थित होता है तो उसकी खुद की राशि कहाँ आ गई? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। हाँ, तो ये प्लेसमेंट अच्छा हो गया। यहाँ पर चंद्रमा जो है वो नवमेश हो गए, यानी भाग्येश हो गए। और चंद्रमा यहाँ पर वृश्चिक राशि में स्थित होने की वजह से आपके अंदर एग्रेशन आ जाता है। आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो थोड़ी सी हिडन होती है। आपके अंदर लोगों की सहायता करने की जो प्रवृत्ति होती है वो काफ़ी होती है, और आप हर एक इंसान की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपका किसी भी काम में आप थोड़ा इतनी जल्दी दिखाते हैं कि आपको अगर कोई काम मिला तो आपको लगेगा कि तुरंत कर लें, और अगर आपने किसी से कोई काम करने को बोला तो आपको उसका रिजल्ट तुरंत चाहिए। इस चक्कर में कई बार आप लोगों से लड़ जाते हैं। जैसे आपने किसी को बोला कि यार ये काम कर दे, परंतु उसकी आदत के हिसाब से वो करेगा, उसने थोड़ा टाइम लगा दिया, तो आप फिर उससे बोलोगे तुमने किया कि नहीं किया, तो फिर वो कहेगा भाई थोड़ा समय तो दो यार, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, परंतु आपको रिजल्ट तुरंत चाहिए। तो ये चंद्रमा और मार्स के एट्रीब्यूट्स की वजह से ऐसे परिणाम देगा। आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग हुई होगी और आपके अंदर एग्रेशन होगा। आप एक स्पोर्ट्समैन की आपके अंदर वो होगी, आपके अंदर जो एक्टिवनेस होगी वो काफ़ी रहेगी। आप को स्पोर्ट्स के का भी काफ़ी शौक़ रहेगा।
और चंद्रमा यहाँ पर भाग्येश होने की वजह से आपको जो धर्म स्थलों की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप फॉरेन भी जा सकते हैं और आपके जो लक है उसकी वो चंद्रमा उसको बूस्ट करता है। तो आपका लक का प्लैनेट आपके वृश्चिक राशि में होने की वजह से आपको अच्छे परिणाम देगा। साथ ही साथ उसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो शुक्र की राशि वृषभ में पड़ती है। तो ये मेल्स के लिए तो अच्छा रहेगा, परंतु फीमेल्स के लिए थोड़े से इश्यूज रहेंगे, चूँकि सास बहू वाला रिलेशन हो गया वही, तो सास बहू का आपस में बनती नहीं है, तो फीमेल्स के लिए थोड़े से ख़राब परिणाम देगा, परंतु मेल्स के लिए ये स्थिति भी अच्छी ही मानी जाती है। तो ये वृश्चिक पे चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी हो गई, चूँकि तीनों स्थितियाँ उसको लिए अच्छी हो गई। भाग्येश भी हो गया, 7वीं दृष्टि भी उसको कोई ख़राब परिणाम नहीं दे रही। अब धनु राशि में अगर स्थित है तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ये अष्टमेश हो गया। यहाँ पर ये अष्टमेश हो गया, ये स्थिति अच्छी नहीं है। और यहाँ पर जब मून ये स्थिति अच्छी हो गई, ये स्थिति अच्छी हो गई, ये स्थिति खराब हो गई। तो जब चंद्रमा धनु राशि में स्थित होता है, अपने मित्र की राशि में स्थित होता है, तो चंद्रमा और बृहस्पति जब मिलते हैं तो गज केसरी योग बनाते हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा और बृहस्पति का आपस में रिलेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो आपके अंदर गुरु के एट्रीब्यूट्स आ गए, साथ ही साथ चंद्रमा का जो सौम्यता है वो आपके अंदर बरकरार रही। आप किसी भी जो आपकी पर्सनालिटी है वो काफ़ी प्लीजिंग होगी, काफ़ी आप खूबसूरत होंगे, साथ ही साथ आप विद्वान भी होंगे, बुद्धिमान भी होंगे, आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ होगा। और यहाँ पर चंद्रमा चूँकि अष्टमेश है तो आपको 8वें भाव के खराब रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा चूँकि अष्टमेश है तो आपको बीमारियाँ वगैरह लगी रह सकती हैं। और अष्टमेश होने की वजह से ये जो चंद्रमा है वो आपके अंदर एक डर सा पैदा करता है आपके दिमाग में। आपका दिमाग जो है, आपका जो मेंटल पोजीशन है वो थोड़ी सी डाउन रहती है। आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा तह तक जाके सोचने वाले हो जाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ हो गई, जैसे सपोज़ आपको अगर एक दाना भी हो गया, एक फोड़ा हो गया आपके शरीर में, तो आप उस फोड़े को कैंसर बना लोगे। मतलब आप इतना सोच डालोगे, इतना उसके बारे में आप के मन में ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, मतलब तिल का ताड़ बनाने वाला काम हो जाएगा। और इस वजह से आपको कुछ ना होते हुए भी आप बीमार हो जाओगे। और 8वें भाव के एट्रीब्यूट्स अगर आप करने लगे तो फिर वो आपको उतने ख़राब परिणाम नहीं देगा। साथ ही साथ जो इसकी 7वीं दृष्टि है आपके स्पाउस पे, आपके बिजनेस पे, वहाँ पर बिजनेस का घर खुद बैठ गया, बिजनेस की राशि खुद आ गई है, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आपका जो स्पाउस होगा वो आपसे उम्र में कम होगा और आपके स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे। और इस तरीके से चंद्रमा जो है वो धनु राशि में आपको परिणाम देगा। अब बारी आती है शनि की दोनों राशियों पे, मकर और कुंभ में। तो जब मून जो है वो मकर राशि में होता है तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 तो उसकी 7वीं दृष्टि खुद की उस पर पड़ती है। तो अब आपको चूँकि चंद्रमा और शनि आपस में विरोधाभास वाले प्लैनेट होते हैं, एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है और एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो यहाँ पर चंद्रमा जब मकर राशि में स्थित होता है तो वो आपके दिमाग में
हमेशा ही जैसा जब चंद्रमा 12वें भाव में स्थित होता है वैसे ही परिणाम देता है। आपके अंदर एक डर रहता है, आपके दिमाग कभी भी शांत नहीं रहता, आपके मन में कुछ ना कुछ भय सताता रहता है, आप हर चीज़ को निगेटिव लेके चलते हैं। आप अगर कोई भी काम करने जाते हैं तो आपके मन में पहले विचार आता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, और आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपके मन में खराब ही ख्याल आते हैं। आपका कोई परिवार वाला बाहर गया है, वो थोड़ी देर नहीं आया, तो आपके मन में इतने बुरे ख्यालात आ जाते हैं कि आप परेशान से हो जाते हैं। और चंद्रमा का ये प्लेसमेंट जो है आपको मेंटल आपका जो दिमागी संतुलन है वो भी खोने की तरफ दिखाता है। तो जो लोग पागल होते हैं वो अक्सर चंद्रमा के शनि के साथ प्लेसमेंट की वजह से ही पागल होते हैं, और उनको नींद भी कम आती है, उनका मेंटल पोजीशन जो होता है वो अच्छा नहीं रहता है। इसका उपाय यही है कि आप ओम नमः शिवाय, शिव जी की आराधना करें। चूँकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा को शिव जी ने अपनी जटाओं के बीच में बिठा लिया था, और शिव जी एक ऐसे भगवान हैं जो कि सबसे बड़े योगी हैं, महायोगी हैं, और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान जो है वो शिव जी ने ही सबको दिया है, और शिव जी के आगे आके सारे ही ग्रह नतमस्तक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम शिवलिंग पे जल डालने की सलाह देते हैं, क्योंकि मून जो होता है वो जल का कारक होता है। तो शिवलिंग पे जब आप जल डालेंगे तो आपका मन जो है थोड़ा शांत होगा, और आपका मन जो है जब शांत होगा तभी आप अच्छा सोच पाएंगे। जब आप अच्छा सोच पाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और यहाँ पे ये पोजीशन आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा ख़राब कर देती है। आपका जो आप थोड़े से दुबले पतले भी हो जाते हैं, तो ये प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना जाता। और इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो उसकी खुद की राशि में पड़ती है। तो आपकी जो वाइफ आएगी वो काफ़ी खूबसूरत होगी, उसका चंचल होगी, आपसे एज में छोटी होगी, और उसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपका बिजनेस जो होगा वो फास्ट मूविंग बिजनेस होगा। रिटेल का अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छा काम आपका चलेगा। आपका जो डेली इंटरेक्शन है वो भी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से मून के जो है वो जब मकर राशि में स्थित होता है तो आपको इस तरीके से परिणाम देता है। अब बात कर लेते हैं कुंभ में जब चंद्रमा स्थित होते हैं तो वो जो परिणाम मैंने अभी आपको बताया वो सारे परिणाम आपको मिलेंगे 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर थोड़ा सा और कोण में खाज बढ़ गई। एक कहावत है ना, एक तो कोण ऊपर से खाज। तो पहले जब 10वें मकर में जब चंद्रमा था तो कोण ही थी, अब यहाँ पर खाज भी आ गई। आपको बीमारियां भी जो हैं वो मिल गई। साथ ही साथ आपको जो चंद्रमा और शनि के जो प्लेसमेंट आपस में साथ होती है, विष दोष का निर्माण करती है, वो विष दोष तो बना ही बना, साथ ही साथ आपको बीमारियां मिल गई। परंतु बीमारियां आपकी छोटी मोटी बीमारियां होंगी, ज़्यादा बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। और जो पहले मैंने आपको परिणाम बताए थे, आपके अंदर किसी न किसी चीज़ का भय सताता रहता है, आपका मेंटल पीस नहीं रहता, आपका मन शांत नहीं रहता, आपका मन हमेशा हताश रहता है, परेशान रहता है, वो सारी चीज़ें आपको इस प्लेसमेंट की वजह से मिलेंगी। और आपका जो 7वीं दृष्टि इसकी पड़ती है वो सिंह राशि पर पड़ती है। तो आपकी जो स्पाउस आएगी वो किसी प्रभावशाली घर से आएगी। जैसा मैंने पहले बताया, अगर वो गाँव में रहते हैं तो किसी जो गाँव के प्रधान होती है उसकी लड़की से आपकी शादी हो सकती है, या फिर किसी ऐसे पर्सन से शादी होगी आपकी जो सरकारी नौकरी में होगा या किसी प्रभावशाली पद पे होगा। और इस तरीके से चंद्रमा जब 11वीं राशि में होता है तो इस तरीके से परिणाम देता है। अब आखिरी राशि बची मीन राशि। तो चंद्रमा जब यहाँ होगा तो 12, 1, 2, 3, 4, ये देखिए ये अच्छा प्लेसमेंट हो गया। और 5, 6, साथ ही साथ ये भी एक अच्छा ही प्लेसमेंट हो गया। तो जब सूर्य गुरु के साथ बैठेगा तो गुरु के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आप खूबसूरत दिखेंगे, और साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन होगा। गजकेसरी योग का निर्माण बनाता है। बुध
चंद्रमा और बृहस्पति का जब योग होता है तो गजकेसरी योग का निर्माण करता है। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी और आपका जो चंद्रमा की खुद की राशि है वो पंचमेश हो गई, मतलब आपको आपके संतानों से काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप काफ़ी क्रिएटिव होंगे, आपके अंदर कोई ना कोई कला जरूर होगी। आपको गाने या फिर ड्राइंग का या फिर लिखने का शौक होगा और आप काफ़ी अच्छा, आपके अंदर एक कला का होना स्वाभाविक है और आपका इंटरटेनमेंट से काफ़ी प्यार होगा। आप हमेशा ही कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं, या तो गाने सुनता रहना या फिर मूवी देखना, इस तरीके के शौक आपको होते हैं। आपके बच्चे आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देते हैं। और जो इसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है वो कन्या राशि में पड़ती है, तो आपकी जो वाइफ आती है वो आपसे एज में छोटी होती है, उसके अंदर उसके साथ आप सामंजस्य अच्छे बिठाते हैं। साथ ही साथ बिजनेस से भी के लिए भी ये एक अच्छी स्थिति है और डेली इंटरेक्शन भी आपका अच्छा रहेगा। आप लोगों के साथ काफ़ी तोल मोल के बोलने में यकीन रखते हैं और अगर आप बच्चों से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ मिलते हैं, जैसे स्टेशनरी, टॉयज़ की शॉप या फिर बच्चों से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसका काम करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम देती है। तो ये आज मैंने आपको चंद्रमा और सूर्य के 12 राशियों में परिणाम बताए। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर हम क्लास को बंद करते हैं क्योंकि 11:10 हो गया है, लेट हो चुका है आप सभी लोगों को। और कल संडे है तो इतना कोई असर पड़ता नहीं है, आराम से हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो पूछिए, किसी का कोई डाउट। अच्छा, और डाउट नहीं है कोई तो फिर जो मैंने लग्नास पढ़ाए थे उस लग्नास में कोई इश्यूज है, किसी का कोई डाउट है या फिर अपनी कुंडली से संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर नहीं क्वेश्चन है तो फिर कोई बात नहीं, फिर हम आगे बाकी जो प्लैनेट्स आएंगे उनका प्लेसमेंट वगैरह आपको बता देंगे।